बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दानिश स्कूल क्लास 6 के एडमिशन के लिए अभी टेस्ट 7 दिसंबर को होना है। उस हवाले से हम जो सब्जेक्ट्स आते हैं, मज़ामीन जो टेस्ट में, वो हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक प्रिपरेशन गाइड के तौर पर आपको वीडियो लेक्चर्स, अपने बने बनाए नोट्स भी हमने यूज़ किए, और भी जो मेथड्स हैं, तरीके हैं कि आप किस तरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज या क्वेश्चन शार्ट्स आ सकते हैं, तो किस तरह आप उसको हल कर सकते हैं। तो ये बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ब्रिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम लेके आ रहे होते हैं लेक्चर। मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन शाह, और आज हम कोशिश कर रहे हैं आपको ओवरव्यू कंप्लीट, हमने क्योंकि काफ़ी लेक्चर किए हैं इस पे, अपने नोट्स में एमसीक्यू देखे, और अगर आपने नहीं देखे हुए जो पार्ट्स हैं हमारे पीछे, तो हमने लेक्चर दे रखे हैं, तो आप इसी चैनल में जाकर देख सकते हैं। जो साइंस के हैं मुख्तलिफ पार्ट्स 1 से लेकर अनवर्ड। तो आज हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है ओवरव्यू, अगर दोबारा एक मरतबा जिसे कहते हैं ना फाइनल टच के तौर पर एक सब्जेक्ट को किस तरह जो देख सकते हैं दोबारा, तो आइए वो हमारी काविश है। और इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे कि क्योंकि आपके जो भी सब्जेक्ट है वो क्लास 5th के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक मद्देनजर रखते हुए वो टेस्ट बनते हैं। तो हम भी इसी तरह लेके चल रहे हैं क्लास 5th के स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो ये आपकी जनरल साइंस का क्लास 5 है। आज हम जनरल साइंस का ओवरव्यू देख रहे हैं फाइनल के तौर पर, कि किस तरह एंड में आप देखें कुछ चीज़ें रह गई हैं, मिस हैं, और किस तरह आप उस पर मजीद बेहतरी ला सकते हैं। तो आपको पता है इसके 9 यूनिट थे। इंग्लिश अपना मीडियम स्टूडेंट भी दे सकते हैं, उर्दू मीडियम के लिए भी, लेकिन बुक इंग्लिश मीडियम में है, पीसीटी पे भी पड़ी हुई है और स्कूल्स में भी अवेलेबल है, लेकिन उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए गाइड्स मौजूद हैं। और हमने कोशिश की है उर्दू मीडियम्स को स्टूडेंट के लिए मद्देनजर रखा है। उस वक्त पंजाब में ज़्यादातर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो हमारे आम तबका से, वो टेस्ट देते हैं और वही जाते हैं। तो बहरहाल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी आराम से उसको कवर कर सकते हैं। तो ये है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ, जो 10 यूनिट्स हैं। ये हमने अपने नोट्स में भी कवर किए हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी देखे थे। आज हम देख रहे हैं कि अपनी बुक को मद्देनजर रखकर हम फाइनल जो करते हैं, एक आखिरी ट्राई, वो इन चीज़ों में किस तरह हम सबको मद्देनजर रखकर किस तरह हम तैयार कर सकते हैं। तो आइए यूनिट बाई यूनिट देखते हैं किस तरह हम आखिरी फाइनल टाइप देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये नजर रखें कि जो भी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होता है, कोई शॉर्टकट में ना जाए। सबसे पहले तो आप बेसिक डेफिनेशन समझो हर चीज़ की, मतलब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स है, तो ये पढ़ता हो, ये इनकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी जो दर्जाबंदी होती है, क्लासिफिकेशन होती है, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, इनके बारे में बेसिक आइडिया होना। तो वो क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं सारा कुछ, पर यहाँ हम कोशिश करेंगे कि आपको वो मालूमात इंफॉर्मेशन जो उन नोट्स में, या हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस वाले जो एमसीक्यूज के नोट्स थे, या वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स थे, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, कंप्लीट हमने किए थे, आप ये नोट्स मंगवा सकते हैं। ये एमसीक्यूज हमने लेक्चर्स में भी कवर किए हुए हैं सारे, और साथ साथ हमने अपने नोट्स भी हैं, जो स्टूडेंट्स मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं। और इसी तरह ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हमने किए हुए हैं तमाम के 1 बाई 1 यूनिट्स के, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे ख़ास तौर पर। और ये देखें, ये बाकी हमने अब इन चीज़ों को नहीं एड्रेस करना, हमने डिफरेंट चीज़ें इसमें से दिखानी है, और जो चीज़ें आपने नोट्स एमसीक्यू में जाकर देखनी है वो आपको बता देंगे, वो जाकर देखें। जो पिछले लेक्चर में मौजूद है, और इनके नोट्स आप मंगवा सकते हैं, आखिर में कॉन्टैक्ट देंगे, उसके व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। तो अब देखिए जी, सबसे पहले जो ये डायग्राम है भाई, किस तरह रोज फाउल, यानी कि स्नैक एंड जो गोट है, देखिए ये आपका मतलब फूल है, इनका एक ग्रुप बनाया गया। ये परिंदों के हवाले से है, ये स्नैक है, ठीक है, रेप्टाइल वगैरह, ये मैमल्स के हवाले से ग्रुप बनाया, मिलते जुलते खसूसियत का ग्रुप बनाते हैं जो क्लासिफिकेशन में। तो इसी तरह किंगडम की बात अगर करें, तो मुनेरा, प्रोटेस्टा, ये डायग्राम डियर स्टूडेंट्स आपको समझना और अंडरस्टैंड ज़रूर अपने जहन में रखें, ताकि कहीं इशू ना हो। कि ये देखें, अगर कहीं आ जाए ये किसकी पिक्स है, तो क्लिक करें बैक्टीरियम की क्या है, तो आपको आइडिया होना चाहिए ये बैक्टीरिया है।
ठीक है ना। तो इसलिए बुक को जरूर, और पिक्चर्स को खास तौर पे, आज के लेक्चर का एक फोकस ये भी है, जो पिक्चर्स है या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिस है नोट्स में होती है या वो आप किस तरह देखें। तो इस तरह ये पिक्चर को गौर करें इन चीज़ों को, कभी कभी लेबलिंग भी ज़्यादा आ सकती है। तो ये देखें, प्रोटेस्टा देखें, ये एमेबा, एमेबा, ये देखें, ये एमेबा की है। और इसी तरह आपका ये पैरामीशियम की पिक्स है। तो अगर कोई इस तरह के उठा दे कि ये सब सपैरोजेरा ये वगैरह किस क्लास से हैं, तो आप फौरन बता देंगे कि ये प्रोटेस्टा से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह कभी हो सकता है, क्योंकि क्लास फिफ्थ को मद्देनजर रख रहे हैं, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है जी। और बाकी इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में मौजूद है, और वो आपको उम्मीद है आनी चाहिए। आप मुनीरा की जो बेसिक है, ये वन सेल से बनकर बने होते हैं, इसी तरह ये इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। और ये किस तरह खुराक हासिल करते हैं, ठीक है, डेड बॉडी से हासिल करते हैं, सो ऑन। तो इसी तरह प्रोटेस्टा है, इनकी बेसिक क्या है, ये वाटर में, पानी में रहते हैं। एमोबा अप्रेशियम, इनकी एल्गी वगैरह हैं, ये किस में है, प्रोटेस्टा की और इसी तरह सपेरोजेरा एमोबा मेड ऑफ वन सेल के बने होते हैं ये वगैरह। इसमें दे हैव क्लोरोफिल, ये देखिए प्रॉपर्टी है। तो ये क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है, तो आपने इसको ज़रूर देखना है। फंजाई, ये वन सेल से बने होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने इसी तरह, आपने इसी तरह कुछ एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हो सकती हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये दूसरों से खुराक कर सकते हैं, ऑब्जर्व फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव। और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपनी खुराक खुद नहीं है। क्लोरोफिल जिनके पास हो तो वो अपनी बना सकते हैं। हाँ, और यीस्ट है वो, जिसको हम खुद भी नहीं देख सकते हैं। रेजोपेस इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड, यानी कि काली जो आपकी मोल्ड ब्रेड कहते हैं। और ये मॉइस्चर नमी पे होती है। मशरूम, ये देखें, ये किसमें आपको दिखा रहे हैं, ये चीज़ है मशरूम। रेजोपस यीस्ट, ये किंगडम फंजाई की है। रोटन मैटर, इनके गले सड़े मवाद पे जो होती हैं। अच्छा, ये इस तरह बेसिक आपको उम्मीद पढ़ रखी होंगी। तो आपने अगर डिड यू नो सम मशरूम कैन बी ईटन बट सम में, ये कुछ मालूमात जहाँ पे वो जरूर देखते जाएं। कभी कभी इसमें से भी कोई अगर एमसीक्यू आ गया तो मिस ना करें। तो ये क्या है, कुछ मशरूम जो है वो खाई जा सकते हैं, कुछ को जहरीली होती हैं। और इसकी 100 से ज़्यादा जो किस्में हैं, ये फायर फ्लाई नाइट, यानी कि रात को जैसा जुगनू चमकते हैं, उनकी किस्में भी होती हैं। प्लांटी क्या है, ये प्लांट से, यानी कि आपको रटे जाता है कि पौधों की किस्में हैं। दे क्लोरोफिल इनमें होता है, ठीक है जी। हाँ, और ये इनके जो कलर है सब्ज है, ये देखें, फ्लावरिंग प्लांट्स है, फूलों वाले, पाइन है, फार्म के ये है। तो आप आराम से देखते जाएं तो आपके लिए बड़ा आसान है। इसी तरह एनिमलिया, जानवरों की किस्में, दीज एनी आर मेड ऑफ मेनी सेल्स होते हैं। एनिमल्स हैं, दे डोंट हैव क्लोरोफिल, नहीं होता, खुराक खुद नहीं बना सकते। वन एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं, जैसे रैबिट, डक और ये क्रैब आप देख रहे हैं। तो ये किस्में, आपको इनका आइडिया होना चाहिए। आप थोड़ा सा देखते जाते हैं, हम भी क्लोर। अच्छा, पॉइंट ओवर अंडरस्टैंड करने वाला पॉइंट है, पाथ ऑफ द थैन एंड डक में क्या फ़र्क है। यानी कि आप डक देखेंगे तो उसका नेटवा जो है, पाँव जो होता है, ऐसा होता है कि उनमें जैसे वो पानी में भी आराम से वो कर सकते हैं, तैर सकते हैं। इनका हैंड का जो है नॉर्मल, आपने देख रखा होगा। इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में आप जाते हैं, और आप अगर देखें कि उनमें दो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं और डाइकोट होते हैं प्लांट्स। सीड जो और उसका कॉटिलेडन कहते हैं, वो क्या होता है, एक वन कार्टेन जिसमें हो वो एक मोनोकोट कहलाता है। जिस तरह गन्ना है, शुगर केन, वीट, गंदों में राइस है, ये बहुत ज़रूरी है, इनका भी मालूमात अपने पास ज़रूर रखें। बम्बो यानी बांस वगैरह और मेज़, मकई के जो हैं, ये मोनोकोट हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये ज़रूर याद रखना, आ सकता है आपके एमसीक्यू में। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी अपने हिसाब से शुगर केन, क्योंकि उर्दू अंग्रेजी दोनों में लिखा होगा, तो शुगर केन गन्ने को कहते हैं जी। वीट गंदम, राइस चावल, बम्बो बांस, और मेज मकई को कहते हैं। अच्छा, ये इसी तरह आपका जो डाई कार्ड है, ये देखिए, इनका देख लें, आपके सामने है। ये डाई कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनके अगर सीड में दो कार्टिलेडन होते हैं, मिसाल उनमें आम है, गुआवा, अमरूद है, रोज़, गुलाब का फूल और पी मटर वगैरह हैं, ये डाइकॉट हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो डिफरेंस अगर कोई मजीद भी आप नोट्स हमारे पास हमने लेक्चर दे रखे हैं वो देख लें, अगर कोई डिटेल में जाना है। तो इसी तरह आपने प्लांट ऑफ प्लांट, मोनोकाट प्लांट ये देखें, इनमें ये डाई काट है, ये सिंगल काट। लीफ उनके इस तरह होते हैं, इनके इस तरह हैं। तो फ्लावर इस तरह होता है, इस तरह है मोनोकाट में। तो इनको भी आपने ज़रूर देखते जाएं कि कहीं अगर आ भी जाए तो आप डिफ्रेशिएट कर सकें। मकसद ये है कि कौन, आपने मुकम्मल मार्क्स अगर लेने हैं तो। अच्छा जी। अब इसे एनिमल की अगर आप मिसाल दें, कबूतर देखें, बटरफ्लाई है। अच्छा, इनमें अब जो मेन चीज़ क्लासिफिकेशन होती है वो है वर्टिब्रेट, यानी कि फकारिया जानवर जिसे कहते हैं। फकारिया और एनिमल्स की किस्में, जैसे रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, इनवर्टिब्रेट बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं। इनके फिर मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे फिश है, वर्टि जो वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि फकारिया, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले हैं। रोहो, शार्क एंड कैट फिश, गोल्ड फिश, बटरफ्लाई फिश, ये उनकी फिर कुछ आपने मालूमात ज़रूर रखनी है कि किस तरह का ये होते हैं ना। इनकी जैसे फिश है, ये पानी में रहते हैं ना। इनका मिडिल पार्ट जो होता है ब्रॉड होता है, यानी कि चौड़ा होता है, थिक भी होता है। और बॉडी जो है बोट कश्ती की तरह होती है। ये तैर सकती हैं। तो इनके कहते हैं इनके स्केल तराजू, यानी कि इनके छिलके जो तराजू होते हैं, स्केल्स होते हैं, देयर स्किन, ये छिलके नुमा होते हैं। और ये गिल्स से, यानी कि अपने सांस लेती हैं। और इनकी फिन्स और टेल होती है, ये देखिए। ये जो उन्हें तैरने में मदद देती है, ये अंडे देती हैं, जिससे इनकी नस्ल प्रमाण चलती है। इनका टेम्परेचर ये सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। यदि टेम्परेचर इनका भी वही होता है। एम्फीबियंस हैं, ये देखें, ये आपका फ्रॉग और सलेमेंडर एंड टोड एंड न्यूट, ये चार जो हैं ये एम्फीबियन कहलाते हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए। तो ये क्या है एम्फीबियन, ये दोनों खुश्की और पानी दोनों में सारों ले, इस तरह सवाल आ जाते हैं। अगर ये तीन आ जाएं और चौथा इनमें सब, तो ये अब सब का आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक हो, बाकी डिफरेंट हो, तो वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये लंग्स और स्किन से, ये फेफड़ों और जेल से सांस लेती हैं। इनकी जो स्किन है वो नर्म और लूज, हल्की होती है, लूज होती है। हाँ, ये यानी कि लैंड पे भी रहते हैं, लेकिन अंडे जो हैं वो पानी में देते हैं। हाँ, इन्हें इनकी जो सराउंडिंग के जो टेम्परेचर उन पर डिपेंड करते हैं। और देयर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस वाटर, इनकी वाटर पानी में इनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक हो गया जी। फराक और ये एग्जांपल आप देख चुके हैं, तो इसलिए आपको ये इस तरह आपने समझना है। अच्छा, रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले जानवर कहते हैं जी। ये वर्टिब्रेट किस्म की एक और है जो फकारिया, इनको क्रीपिंग एनिमल का रेंगने वाले कहते हैं। इनकी स्किन जो थिक होती है, ठीक है ना, और कोर्स एंड ड्राई होती है। और इनको बॉडी एक्सटर्नल इफेक्ट, ये भी अंडे देते हैं। ये जमीन पर अंडे देते हैं, याद रखें। इनका टेम्परेचर उनके फिर वही सराउंडिंग इर्द गिर्द के माहौल पर लेजर्ड जैसे छपकली है, कछुआ है, क्रोकोडाइल है, टोर्टाइज, कछुआ है, क्रोकोडाइल, ये आपके सामने है। अगर ठीक है जी, मगरमच्छ एंड स्नैक, जो नाग है, टॉर्टोइज, ठीक है जी, ये कछुआ। तो ये इनकी एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ हम मालूमात मजीद देख लेते हैं। And dinosaurs were the largest reptiles of the ancient times, but they have become, ये अब सबसे ज्यादा रेंगने जानवर में जो था वो डायनासोर्स था, जो अब नापायद हो चुके हैं। अच्छा, अब कहाँ एम्फीबियन के मुकाबले में जो रेप्टाइल्स हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो किया उन्होंने। उनका जो प्रोडक्शन है वाटर डिपेंड, पानी पे नहीं होता। कि पानी नापायद हो तो उनकी रिप्रोडक्शन भी रुक गई, लेकिन इनकी नहीं रुकी। इसी तरह ये बर्ड है, देख लें, फीदर और बीक्स होती हैं, यानी कि जिनके पर और चोंचें होती हैं, इसकी ये सामने मिसालें हैं। तो इनको भी मालूमात लाजमी रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते रहते हैं। अच्छा जी, हम और भी दे दे हैं डिफरेंट वे में आपको। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको बार बार मालूमात मिलती रहे। दोस्तों से भी शेयर करें। अच्छा, इनकी जो हालो होती हैं, जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो खोखली होती हैं। और बहुत कम इनका वजन होता है। और ये एयर सेक्स, हवा की थैलियां होती हैं जिसके जरिए लंग्स, ये अब सांस लेते हैं। हवा में भी ये तैर सकते, ये उड़ सकते हैं। और कुछ परिंदे जो है ना वो पानी में तैर भी सकते हैं, जिस तरह बतख कहते हैं, डक है।
और कुछ नहीं तो, और नहीं, रनिंग बर्ड कहते हैं, कीवी और ऑस्ट्रिच होता है ये। कीवी और ऑस्ट्रिच ये दौड़ने वाले परिंदे हैं। और तमाम ये अंडे देते हैं, दे बर्ड लिव इन वाटर है। ठीक है जी। वेब्ड फीट होते हैं जो पानी में, जैसे डक का उनका वेब्ड होता है, जाली नुमा, ठीक है ना, ये उनका पाँव होता है। डज नॉट डिपेंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर, इनका टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। इनका जो अपना होता है वही होता है। स्पैरो चिड़िया है, पिजन है, ये वाली एग्जाम्पल याद रखें। ये रूस्टर है, डोव है, यानी फाख्ता। रूस्टर कहते हैं मुर्ग को, जैसे ये है, कीवी है, पिजन, पैरेट एंड ऑस्ट्रिच आर एग्जाम्पल ऑफ बर्ड की मिसालें हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसी तरह कुछ मालूमात है। लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज ईगल। ईगल जो है वो लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। और याद रखें, सबसे बड़ा ये है ईगल, सबसे बड़ा यानी कि परिंदा है उड़ने वाला, जो कि ट्रीज और रॉक्स पे रहता है। इसी तरह हमिंग बर्ड्स होता है, ठीक है ना। इस छोटे, सबसे छोटा परिंदा ये हमिंग बर्ड्स होता है। अच्छा, हाथ जो है इधर हंटर, ये शिकारी परिंदा कहलाता है। पेंगुइन जो एक बर्ड है, लेवर्स नो, ये बाग पर रहता है। वुड पीकर, जैसे दरखान पक्षी भी कह सकते हैं, या जो होल बनाता है दरख्तों के अंदर, ये वह डिफरेंट केस का परिंदा है। अच्छा, आपको अन्य, अच्छा ये बर्ड, अब एक मालूमात थोड़ी सी आ सकती है कि एवियरी जो है, एवियरी एवियरी जो है ना, एक पार्क, बर्ड पार्क कहलाता है, जो इस्लामाबाद में है। और लेक वे नियर रावल लेक के साथ, जो रावल झील है उसके साथ, और फिर इसका बनाया गया है। ये थर्ड जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदों का पार्क है। 200, इसमें 280 किस्म के परिंदे हैं, और जिसकी तादाद 4,000 से ज्यादा है। ये आप सामने देख रहे हैं मुख्तलिफ। अच्छा जी, मैमल जो होते हैं वो दूध देने वाले, जैसे फार यानी कि पर, और जिसे हेयर कहते हैं, ये उनके अपने, ये इनके जिस्म पे होते हैं। ये सब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स। अच्छा जी। ये बहुत अच्छा, ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर पे, एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं डिपेंड करता। जैसे घोड़ा, ये देखें, इनकी मिसालें हार्स, काऊ, और टाइगर, ह्यूमन, इंसान, यानी कि तमाम चीज़ें ये इनकी मिसालें हैं। उम्मीद है आप क्लियर हो गया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जी। पोलर बियर जो होता है, बर्फानी रीछ लिव इन सनोई रीजन ऑफ द नॉर्थ पोल, शुमाली ये कुत्ते में रहता है, बर्फानी इलाकों में। तो इसका फर होता है, जैसे ये पोलर बेयर है। एलिफेंट्स लिव इन हॉट क्लाइमेट, ये गर्मी इलाकों में रहते हैं। कवर्ड, ये जो इनकी जो है ना बॉडी जो है, वो लेयर ऑफ हेयर और फर से नहीं होती, जो गर्मियों के लिए फर का किरदार होता है, इसमें नहीं होते। प्लेट, अच्छा एक है प्लेटीपस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एज ए मैमल, ये ऐसा मैमल है, द फीमेल ले, ये अंडे भी देती है, ये एमसीक्यू भी हो सकता है, मगर कि बच्चों को ये दूध पिलाता है, ये कुदरत का निज़ाम है। ये वह जो एनिमल है। कैंगरो इन एक्सटर्नल पाउच, यानी कि थैली होती है जो उन्होंने अपने बच्चों को संभालती है, अंदर बैली, देखिए पेट के लिए, देखिए। और जो हाँ, उल्लू होता है, बैट, चमगादड़ सॉरी, इज ए फ्लाइंग मैमल, ये उड़ने वाला जानवर, ये बच्चों को मकसद है पैदा करके और दूध देता है। तो दुनिया में वर्टिब्रेट में जो है ना, वर्ल्ड में बर्ड और मैमल जो है सबसे बड़े ग्रुप हैं, क्योंकि ये सरवाइव कर चुके हैं, नापायद नहीं हुए, और इनकी अपनी वजूहत है। इसी तरह क्लास इनवर्टिब्रेट जो है ना, वो भी आपकी किस्में हैं। तो इनवर्टिब्रेट की क्लास में इनवर्टिब्रेट मेजर इसमें ग्रुप हैं जी, स्पंजी, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्कस और एकोनोड्राम। तो ये आबी एनिमल्स होते हैं, ये ओशन यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। इनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, और ये तरह पत्थरों से चमटे रहते हैं। इनके सुराख होते हैं एक्सटर्नली, और नीचे जो जैसे नालियाँ होती हैं, वाटर पोर्स में दाखिल होता है, और लार्ज पोर्स इट इज, और ये अगर टूटता है जैसे, तो दोबारा ये दोबारा वो सही बन जाते हैं, अपनी शक्ल बना लेते हैं। वॉर्म्स क्या होते हैं, ये नर्म किस्म के, यानी कि सॉफ्ट होते हैं। ये आपके सामने है, यानी कि बॉडी यानी बस नर्म होती है बॉडी। राउंड, गोल और सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी कि राउंड और गोल बॉडी, जिसम जो है सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। इनकी लेग्स नहीं होती। द बॉडी ऑफ सम वर्म इज सेगमेंट, यानी कि ये देखिए, जैसे कत्तादार सेगमेंट होते हैं ना, और अर्थवर्म और टायरवर्म आपके सामने। द बॉडी ऑफ सम वर्म नॉट डिवाइडेड सेगमेंट, फ्लैट वर्म्स, ये देखिए इनकी सेगमेंट नहीं हुई होती, और रॉड वर्म मौजूद है।
इंसेक्ट्स हशरात होते हैं ये, किस्में जो इन्वर्टिब्रेट की, ये जॉइंटेड लेग्स होती हैं। ये देखिए, इनकी भी बॉडी सेगमेंटेड, इनके थ्री पार्ट होते हैं। हेड, अच्छा ये आ सकता है लेबल कार, एब्डोमेन, थोरैक्स एंड हेड, हेड थोरैक्स एंड हेड, यानी बी एम, ये शायद मक्खी है। अच्छा जी, द नंबर लेग्स 6 होते हैं या 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल बॉडी, हार्ड सख्त होती है, विच इज एक्सोस्केलेटन, हाँ बॉडी हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट सपोर्ट द बॉडी, जो बॉडी को सपोर्ट करती है, सख्त, ठीक है जी। स्टेक इंसेक्ट है, लीव्स इंसेक्ट है, ये बिल्कुल स्टेक के की नाम है, यानी कि लकड़ी की मानते हैं, और ये पर ये अपने आप को बजाते हैं, ये भी एक किस्म है। मोलस्कस जो है सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, ये देखें ऑक्टोपस, वेस्टर्न स्नेल, और ये तकरीबन तालाबों में, झीलों में, पानी और शायद समंदर में पाए जाते हैं, लैंड पे भी पाए जाते हैं, और ये फ्रीली मूव करते हैं, रिमेन अटैच टू द थिंग, बॉडी ऑफ सम मोलस्कस इज कवर्ड विद शेल, शेल से जो से डंपी होती है सर, वेयर दे आर विदाउट शेल, ऑक्टोपस कुछ में ऑक्टोपस जैसे बगैर शेल से होती है, यानी कि ये देखिए खौल, ये खौल से डंपी हुई है, ये नहीं है। अच्छा जी, अब जो आपका पर्ल जो मोती बनता है ना, व्हेन ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट और सैंड इंटर द बॉडी ऑफ ओरेस्टर मोलस्कस, मोलस्कस के अंदर जब सैंड ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्ट जब जम जाता है तो ये एक, वही आपका फॉर्मेशन होती है पर्ल की, ये सालों में बनता है। अच्छा एक है आखिरी, एकाइनोडर्म्स, these animals are found in the ocean, they do not have any head, यानी कि कोई सर नहीं होता, ये समंदर में पाए जाते हैं, डिस्क और स्टार शेप्ड होते हैं, द बॉडी हैज स्पेन कवरिंग, यानी कि ये घूमती हुई स्पेंडिंग होती है ना ये। तो बायोडिवर्सिटी क्या है जी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप आराम से यहाँ पे, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एनिमल थिंग आर प्रेजेंट एट पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह पर लिविंग थिंग जो है ज़्यादा रहना, वो यात्री तनो या बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो ये देखिए राइनोसर ये वगैरह, तो ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी भी हो सकता है। इंडस डॉल्फिन, इनके बारे में देख सकते हैं, ये देखिए पाइन ट्री एंड मुनीर, जनिपर ज़ियारत एंड मैंग्रोव एट द सी शोर इन सिंध आर डिसअपेयरिंग। तो बहुत से एंडेंजर्ड है, जैसे इंडस डॉल्फिन इज ब्लाइंड बट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क, ये अंधी है लेकिन रोशनी में तमीज कर सकती है। डैम की कंस्ट्रक्शन की इंडस रिवर पे वजह से ज़्यादातर वहाँ से शिफ्ट हो गई है, तो अब ये जिनाहा एनोकोट्री बिराज में पाई जाती है। इसी तरह बायोडिवर्सिटी का बचाव किस तरह हो सकता है, कंजर्व किस तरह कर सकते हैं एंडेंजर्ड एनिमल को, नंबर ऑफ गेम रिजर्व हैव बीन इंक्रीज, नेशनल पार्क हैव बीन मेड, ठीक है जी। आ, इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है, ये मैंग्रोव है जो सैलाबों को बचाते हैं ये तकरीबन, ठीक है, मैंग्रोव आर ट्री एंड कोस्टल शहरी इलाकों में ये होते हैं, स्टूडेंट शहरी इलाकों को बचाने से बचाते हैं इन इलाकों को, और इनमें मछलियाँ भी होती हैं और भी बहुत से जानवर इसमें हो सकते हैं, स्मोक पोल्यूशन को भी बचाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये था पहला चैप्टर। इसी तरह की पॉइंट है, आप इनको भी देख लें, ड्यू टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड, रिलेशनशिप कैन बी नोन, तो ये सारी देख लें, ये की पॉइंट्स हैं, अगर इनको भी एक मतलब आप देख लेंगे, लेकिन नॉर्मली हम देख चुके हैं। और आखिर में एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुट ऑफ द एक्वेटिक बर्ड, ये देखें जिसका वेब शेप्ड है, ये ए हो सकता है। अच्छा, द कैट बिलोंग टू मैमल होता है, बिल्ली कैसे से मिलती है, ये भी लाजमी देखें। फिश गिल्स के जरिए आपको सांस लेती है। इसी तरह व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉटलन, ग्राम में दो होते हैं, चने में, और मकई में एक होता है। ओशन में कैनोडर्म हम पढ़ चुके हैं। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखने हैं, ये भी लाजमी करें, लेकिन हमने क्योंकि इनको कवर किया हुआ है, आप हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में जाकर आराम से, अगर आपने दोस्तों को मंगवा लें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने ये किए हुए हैं सारे। तो ये था हमारा एक मेथड है जो हर चैप्टर में हम इसी तरह देख सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म इसी तरह देख लेते हैं। ये देखिए जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये देखिए दैट कैन ओनली बी सीन माइक्रोसॉफ्ट, जो देखे जा सकते हैं उनको मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये देखिए सामने मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एक वायरसेस होते हैं, ये देखिए ये टेनी इन्फेक्शस होते हैं, यानी कि दर्दी बीमारी फैलाने वाले होते हैं, इनकी पैदा करते हैं, इनमें जो लिविंग खतरनाक हैं, इनकी जो मिसालें हैं, ये देखें ये आमतौर कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं, ह्यूमन एनिमल प्लांट्स में ये बीमारियां पैदा, हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी कि यरकान है, पोलियो कोविड एंड फ्लू इन ह्यूमंस होता है, ये देखिए बैक्टीरियोफाइटिस, ठीक है जी।
इसी तरह बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं ऑर्गेनिज्म, दे आर फाउंड एवरी टाइप, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है जी। और ये भी बीमारियां पैदा करते हैं, निमोनिया, टर्बे, अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, एंड डायरिया, यानी कि ये भी पैदा करते हैं ह्यूमन, इसके लिए खतरनाक है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फूड, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया भी हैं जो हमारे फूड को ऑब्जर्व करने, जज़ब करने या हाजमे के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो आंतों में होता है। विच आर बेनिफिशियल फॉर आर कॉल्ड यूजफुल बैक्टीरिया, जो मुफीद बैक्टीरिया। सैलड बॉडी से ज़्यादा होते हैं, हमें समाल सपून ऑफ मोस्ट, ठीक हो गया जी। अब ये देखें राउंड शेप, अब हो सकता है शक्ल के हिसाब से इनको तीन किस्मों में तब्दील किया जाता है, एक होता है राउंड शेप्ड, एक होता है रॉड शेप्ड, राउंड नुमा जिसे कहते हैं, और एक होता है स्पाइरल शेप, ये इस तरह स्पाइरल। तो ये शक्ल के हिसाब से तीन किस्में हैं बैक्टीरिया की। फंजाई पहले ये देखें, सिंपल दैट नीदर लाइक प्लांट्स और एनिमल की तरह नहीं होते। ये अपना अपना खुराक खुद नहीं बना सकते। ये जो मुर्दा साम है, डिकैइंग मादर अगले उन पर पैदा होते हैं, और ये तालील करते हैं, मैटर इनटू सिंपल मटेरियल में तब्दील करते हैं, इनका बड़ा अच्छा फंक्शन है, ताकि अच्छा, और ये खुराक को जो है मटेरियल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। लिविंग पार्ट एनिमल सबसे जिनकी मिसालें जैसे रिंग वार्म जैसी बीमारी है, रिंग वार्म हो गई, अथलीस फुट्स आर हो गया, ठीक है ना। और ह्यूमन यूजेस ड्यू टू फंजाई, यीस्ट, मोल्ड एंड पिस्टिया एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई, यानी कि यीस्ट है और मोल्ड है और पेंसिलियम, ये मिसाल है माइक्रोस्कोप खुर्दबीनी जो है ना, ये फंजाई की मिसालें हैं। अच्छा, मशरूम आर लार्ज फंजाई, मैनी मशरूम आर ईटन एज फूड, सम मशरूम आर पॉइजनस, ठीक है जी। डू यू थिंक दैट वेस्ट, अच्छा जी, मैं रोल ऑफ मैकडोनल्ड देख ब्रदर ए डिकम्पोज जो तहलील करने वाले मादे हैं, डिकम्पोजिशन का इफेक्ट है ये, हम इसको ज़रा कम कवर करेंगे क्योंकि नोट्स में मौजूद हैं पॉइंट टू पॉइंट। अगर डिकम्पोजर ना होते तो बहुत सी चीज़ें वैसे पड़ी रहती, डिकम्पोजिशन बीमारियां फैलती, बदबू फूलती, माशरे के लिए बड़ा मसला होता। डी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बीमारियां कौन सी हो सकती हैं? ये तो हेपेटाइटिस है, फ्लू, पोलियो, ये देखें इनसे, मीजल्स, ठीक है जी, खसरा एंड मम्प्स, ये देखें। हाँ, डिजीज काज फंजाई से क्या होता है, रिंग वर्म्स, स्मार्ट एंड रस्ट, ये चीज़ें, ये आपकी डिजीज हैं जो काज करती हैं ये फंजाई। अच्छा जी, इन्फेक्शियस एंड ट्रांसमिशन ह्यूमन एयर बर्न डिजीजेस, वाटर बर्न डिजीजेस, इस तरह इनके एयर, हवा के जरिए, पानी के जरिए, फूड बर्न डिजीज, एनिमल बर्न डिजीज, जानवरों से पैदाशुदा थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी ये बीमारियां फैल सकते हैं। अच्छा, यूजफुल रोल ऑफ एवरीडे लाइफ, आप मेकिंग फूड का एटम एटम बनाने में ये काम आते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये योगर्ट दही के लिए, ये देखिए, और डो ये पेड़ा जामुन बनाते हैं आटे का, ये उसके लिए। और माहौल को हमने अगर साफ करना है उसके लिए मुफीद है, इन्वायरमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए ये बड़ा अहम किरदार करते हैं। इन्फेक्शन को हमने रोकना है तो क्या कर सकते हैं? हैंड को, हाथ को हम धोने, कुकिंग, खुराक को उनकी सफाई करें, टॉयलेट की सफाई करें, अपनी आंखों को टच करना, नोज माउथ को कोशिश करें, बच्चे वैक्सीनेशन करवाएं, और घर पे जो इसी तरह रेस्ट करें अगर बीमारी हो जाए, इंजरी वाउंड को, उसको प्रोटेक्ट करें इमीडिएटली, बेटे से और फिजिशियन से करें। अब ये देखें की पॉइंट्स हैं, ऑल दीज दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू द मैक्रोज्म, और ये आपके मेन की पॉइंट्स आप देख लें, लेकिन हमने क्योंकि किए हुए हैं अपने नोट्स में तो आप देख सकते हैं। मशरूम बिलोंग टू विच ग्रुप, ये आपके सामने है जो फंजाई, ठीक है जी। और इसी तरह काजेस वेरिस होता है, पोलियो, पेंसिलियन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई की किस्म है, एंड फूड इज करेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से वो खुराक होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से, यानी एलजी जो है वो नहीं है, ये आप इसकी मिसाल, आपने शॉर्ट क्वेश्चन हमारे नोट्स मौजूद है, आप मंगवा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, थर्ड का हम चल रहे हैं। ये देखें जी, अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है जी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स जो है ना, फूल और बीज, ये वाला देखें जी, ये पार्ट आपने बिल्कुल ध्यानशीन कर लेना है। एग्जाम में मुख्तलिफ तरीके से आ सकते हैं, एग्जाम्पल आपको पता हो। ये क्या है, ये फूल का पेडिसल है, ओव्यूल है, ये सीपल है, पेटल है, और ये देखें चार इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीपल, पेटल, ये नर एंथर फ्लेमेट कॉम्बिनेशन, स्टेमन है, ये देखें,
और फिर ये मादा का किस कार्पल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये अगर इस तरह फूल आ जाए, आपको कहें जी इसका आप वो करें, लेबलिंग करें, आ जाती है। तो इसलिए हमारा ओवरव्यू देने का मकसद था कि आपने इन डायग्राम को ज़रूर देखना है। ठीक हो गया जी। और आप आराम से कर भी सकते हैं सवालात को, और अगर आपको आइडिया होगा तो आप आसानी से जो भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा आप कर सकेंगे। ठीक है। तो फिर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये देखिए, ये टेबल है, इसको याद रखें कि नेम इसका दे, ये ग्रीन होते हैं और इसी पर फर्स्ट पोल, फर्स्ट जिनके चक्कर बनाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हैं। पेटल क्या है, कलर डिफरेंट है, पेटल फ्रॉम सेकंड होता है। ये परिंद हशरात और परिंदों का होता है खींचते हैं। स्टेमन, ये नर हिस्सा जो होता है जी, इसका एंथर एंड फिलामेंट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि मर्द का रिप्रोडक्टिव जो होती है। एंथर ये ओवल शेप होता है, येलो कलर में होता है। इसमें क्या होता है, पोलन पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये लॉन्ग स्टेप शार्प होती है, ये एंथर को सपोर्ट करता है। कार्पेल ये मादा जो है, स्टिग्मा स्टेप जो हुआ, ये आपका इसका सब स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी कार्पल का हिस्सा है। फिर फीमेल होता है, ये बॉटल पेशियल और कार्पल होता है। बॉटल पेशियल जर्मिनेट, यहाँ पे जो है ग्रेन जो है ना आपके पोलन ट्यूब बनाते हैं जर्मिनेट। ठीक है जी। जर्मिनेशन स्टाइल, इट इज नेक शेप्ड होता है, पार्ट ऑफ द कार्पेल स्टिग्मा से रहता है। और ये पोलन ट्यूब इसमें से गुजर करती है, स्टाइल की तरफ जाती है। ओवरी, इट इज ओवल शेप पार्ट ऑफ द कार्पेल विच इज द बिलो द स्टाइल होता है। एव्यूल में होते हैं, जिसमें आपकी रिप्रोडक्शन होती है, पोलिनेशन होती है। और इस टाइप दो किस्म के, सेल्फ पोलिनेशन याद रखें, और क्रॉस। सेल्फ पोलिनेशन होती है, ये आपको सामने समझ आ जाएगी। ये देखिए, अगर एक ही, ये देखिए, एक ही इस पे फूल पे आपका ये हो तो ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। अगर एक फूल से दूसरे में जाकर अगर कोई अमल हो रहा है पोलिनेशन का, तो वो क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। तो इसलिए आपको समझना है कि पोलन ट्रांसफर फ्रॉम टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर एक पोलन ग्रेन एक से जाकर दूसरे उसी सेम में जा रहे हैं, प्लांट बी, इसका इसको कहते हैं जी एक स्टिग्मा दूसरे के अदर फ्लावर सेम पे जा रहे हैं तो सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है ना। और वरना क्रॉस पोलिनेशन है, फ्लावर एक से लेकर किसी और में जा रहे हैं, दूसरे फूल में। ठीक है ना। तो क्रॉस पोलिनेशन मस्ट फॉर पायस, क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन पपाया, जैसे हम पपीता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन। मैनी देन मोर कार्पेल एंड फ्लावर, चाइना रोज है। कार्पल जैसे चाइना रोज में एक से ज्यादा कार्पेल यूज होते हैं। टेक प्लेस थ्रू इंसेक्ट्स एंड एयर, ये हशरात और हवा के जरिए होते हैं। द wind pollinated flower is different from insect pollinated flower, यानी कि हवा के जरिए जो होती है पोलिनेशन, वो डिफरेंट है आपके शरात के जरिए। when insect pollination also takes place through bite and water। ठीक है जी। यानी कि आपके चमगादड़ों और पानी के जरिए भी ये आपकी पोलिनेशन होती है। प्लांट्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन किस्में हैं, एक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो अब एसेक्सुअल की किस्में लेयरिंग है, आपके सामने है, ये देखिए। shall become buried in soil, it is called layering। अगर इनको हम ससाम बरीड कर दें सॉइल में, तो इसको पहली लेयर कहते हैं लेयरिंग। ठीक है। ये लेयरिंग में काट एंड सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट दैट डेवलप न्यू प्लांट। एक चीज काट कर आप उसको ग्राउंड में पोल डाल देते हैं, तो ये आराम से जो नया पौधा बन जाता है, ये आपका लेयरिंग कराता है। बल्ब, ओनियन और गेंडे का अगर देखें, ये बल्ब, ये आप जरूर याद रखें। फ्रेशी लीव्स, स्टेम है, रूट्स है, बल्ब है, ये जरूर याद रखें। इनकी पिक्चर को आप जरूर देखते जाएं डियर स्टूडेंट, क्योंकि पिक्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हम लेबलिंग के लिए अगर आ गया क्वेश्चन में, तो आपको मसला पैदा कर सकता है। अच्छा, वेयर देयर स्टेम, इनका तना कहाँ है, ये देखें। देयर शॉर्ट इन द बेस, द अदर पार्ट ऑफ बल्ब कंसिस्ट ऑफ थिकी फ्रेशी लीव्स। तो ये बेसिक आपको पता हो किस तरह चल रहा है। इसी तरह आपका ये पल्प है, शूट, आई, रूट्स। ठीक है जी। ये देखिए, ये आपका, अच्छा जी, अब ये ट्यूबर है। So in following real sexual reproduction takes place through flowers. As a result of sexual reproduction में pollination, the pollination can reach a stigma, germinates and ठीक है जी, and forms a thin tube। ये ट्यूब के हवाले से ये बताया जा रहा है सेक्सुअल प्रोडक्शन में। तो आपने सेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट का ये भी आपने याद रखना है, ये क्या है, ट्यूब किस तरह फीमेल जनरेशन है, पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा स्टाइल, पोलन ट्यूब चल रही है, ओवरी ओव्यूल मेल गैमेट होता है। तो ये तमाम ज़ायगोट, इस तरह इसकी बेसिक आपने अगर ज़्यादा सीखनी है तो आप
नोट्स हमारे देख सकते हैं, इनमें दो डिफरेंट है। 18 पेरेंट्स, इनके दो वालदैन होते हैं, यानी कि पेरेंट्स होते हैं। 18 पेरेंट, इनका एक ए सेक्शन 1 पेरेंट ही होता है, खुद ब खुद है, यानी कि मेल एंड फीमेल लिगामेंट फ्यूज टू फॉर्म न्यू प्लांट, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, नहीं होती है इसमें फ्यूजन। डोंट कम्प्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स, ये अपने बच्चों से खुद एक शक्ल नहीं मिल सकती इनकी, एक ही कंप्लीटली रिजेंबल करते हैं पेरेंट्स के साथ। इट इज स्लो प्रोसेस, क्विक प्रोसेस होता है। इसी का स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, इनको ज़रूर याद रखें। अब इनका ये स्ट्रक्चर अगर आप ज़रूर पढ़ें ये क्या है, क्योंकि आगे एग्जाम में आ सकता है, कोई क्वेश्चन है। ये देखें, आउटर जो कवर होता है ना बाहर वाला, इसको कहते हैं सीड कोट, ठीक है जी। अच्छा, ये एम्ब्रियो होता है, इनको टेनी जो छोटा एम्ब्रियो मौजूद होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, जो इनसाइड जो बीज के अंदर होता है। अच्छा, सीड कोट के अंदर एक जो होते हैं होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है जी। इट इज कॉल्ड मैक्रोपाइल, उनको कहते हैं जी मैक्रोपाइल, ये वाला सुराख है, ये मैक्रोपाइल कहलाता है। ठीक हो गया। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कॉटिलिडन, एम्ब्रियो में क्या होता है, कॉटिलिडन होते हैं जो स्टोर खुराक को स्टोर करते हैं। अब इनकी जो एक्सेस है ना, एक्सेस एम्ब्रियो बिटवीन द टू कार्टिलेडन, ये एक दो ये कार्टिलेडन्स हैं, ये इनके दरमियान ये एक्सेस कहलाती है। द एंड ऑफ से टुवर्ड द पॉइंटेड एंड रेडिकल, ये आपका रेडिकल है, फिर ये प्रोम्यूल है उसके बिल्कुल नीचे, ठीक है। रेडिकल विच जर्मिनेट सीड, जर्मिनेट सीड, सीड को जर्मिनेट करता है। इस रेडिकल फॉर्म रूट्स, और इनके रेडिकल ये रूट्स बनाते हैं, जड़ें। अदर पार्ट जो एक्सेस है वो पल्म्यूल होता है, और पल्म्यूल क्या करता है, ये शूट होता है, शूट बनाता है, यानी तने वगैरह को ये परवान आगे ये जो ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। जर्मिनेशन ऑफ सीड है। आपको डिटेल थोड़ी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड है, तो मेज जो है वो मकई का है, इस तरह ये वाली पिक्चर देखें, सीड कोट कॉर्डन परम्यूल है। तो ये मकई के हवाले से अगर आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरह आपकी मैक्रोपाइल एंड सो ऑन। ग्रैम सीड, चने का जो उबला हुआ दाना है, ये इसके लिए भी थोड़ा सा देख लें। पिक्चर लाजमी देखते जाएं, ये देखें फिर कोई क्वेश्चन है, और ये की पॉइंट्स हैं, तो आराम से ये देखें जी आपने। एंड द गिवन पिक्चर फ्लावर विच आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये देखें रिप्रोडक्शन ऑफ द पार्ट कौन से हैं। अगर आपको वो वाली पिक्चर ठीक आती है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसी तरह ग्राम सीड इज कवर्ड बाई बेस स्ट्रक्चर, ठीक हो गया जी। ग्राम किस स्ट्रक्चर से ये उसको प्रोटेक्ट किया हुआ, विच सीड जनरेशन की क्या ज़रूरत है, विच टाइप ऑफ द यानी कि पपाया क्रॉस पोलिनेशन है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप अपने नोट्स देख सकते हैं, बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। शॉर्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। चलो, अब हम मुख्तसर सब चीज़ों को इसी पैमाने पे कोशिश करते हैं, नेक्स्ट समझाते जाते हैं। जहाँ पिक्चर होगी या मालूमात होगी वो आपको समझाते हैं, बाकी आप इसी तरह पूरी बुक को कवर करें। तो यही ओवरव्यू हमारा देने का मकसद था। पोल्यूशन क्या है जी, आलूदगी, और उसकी ये देख रहे हैं आलूदगी है, ये और हवा के जरिए, यानी कि व्हीकल स्मोक, इंडस्ट्रियल, ये सारी आपके सामने है, इनको नज़र में रखें। वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, यानी कि पानी, ज़मीनी गार्बेज जो होता है, इफेक्ट ऑफ, और एयर पोल्यूशन, वाटर और लैंड, ज़मीनी पॉइजनस है, यानी कि मुख्तलिफ अकसाम है, थोड़ी सी आपको पता है। ग्रैंड हाउस इफेक्ट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसको जरूर देखें। इज हाउस मेड ऑफ ग्लासेस, तो जो इंटर दे रे प्रोड्यूस द हीट और आपसे ग्लास और सो इनर एटमॉस्फेयर हार्ट, इनर एटमॉस्फेयर में हार्ट रहती है, तो ये देखें, याद रखें। कार्बन डाई अदर प्रेजेंट इन द मैटर लाइक ए वर्क लाइक द क्लास ऑफ ग्रीन हाउस, ये आमतौर पर दो कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसें जो मौजूद हैं। तो जो बाकी ए भी हैं वो क्या बनाती हैं, कोल, गैस, और आल का सिर्फ फॉसल फ्यूल। अच्छा, ये अब फॉसल फ्यूल क्या होते हैं जी, कोल, क्रूड एंड नेचुरल गैसेज होती हैं। फॉसिलाइज्ड एंड बरीड एंड रिमेन एनिमल, और जो दफनशुदा एनिमल्स हैं प्लांट से, ये उसकी वजह से हैं। तो बाकी बेसिक आप हमारे नोट्स में देख सकते हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम ओवरव्यू दे रहे हैं आपको किस तरह तैयारी करनी है। आखिरी में ओवरव्यू देख रहे हैं, मेरा टू रिड्यूस पोल्यूशन के लिए आपने क्या कुछ करना है, ये पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब देखें वेस्ट टू रिड्यूस, ये भी आ सकता है कि कितने, तो 4 R, यानी कि रिफ्यूज कर देना, यानी कि इस तरह चीज़ें ना फेंकें, रिड्यूस करना, इनको कम करने, और रीयूज करना, दोबारा इस्तेमाल में लाएं, और रीयूज करें, और रिसाइकल है, इनको बाकी प्रोडक्टिव कोई और प्रोडक्ट बनाएं। तो की पॉइंट सिंपली इसी तरह ये देखें, यहाँ पे MCQs हैं, वो MCQ अक्सर दिए हुए हैं, अब मैं वो डिटेल में इसको भी नहीं देख रहा।
एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सा लंग डायरिया हो सकता है, एयर पोल्यूशन लंग्स कैंसर हो सकता है, क्योंकि हवा हम उससे लेते हैं, ये वाला सवाल है, जान पहचान काज टाइफाइड। ठीक है जी। तो आराम से सेवरेज वाटर में होते हैं जो जर्म्स। तो विच वन ऑफ दीज इज नॉन नॉन जो बायोटिक है वो पॉलीथीन पॉलीथीन है जो डिग्रेडेबल नहीं होता, काबिल तालील नहीं है। नॉट ए ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो ऑक्सीजन होती है, बाकी ओजोन मीथेन कार्बन फॉर एयर पोल्यूशन कौन सा ये करता है, कलेक्टिंग रबर, बर्निंग रबर जो करेंगे जो वो करेगा। ठीक हो गया जी। ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, आप देख लेंगे। नेक्स्ट है जी, फिफ्थ है जी, केमिकल चेंजेस जो होती हैं, यानी कि मादे में जो तब्दीली हैं, फिजिकल केमिकल तभी तब्दीलियाँ और केमिकल तब्दीलियाँ, याद रखें। अच्छा, इसमें फ़र्क का पता होना चाहिए। फिजिकल चेंज जो होती है जैसे उन्हें पैसा सिर्फ उसकी शवाद जो मटीरियल सब्सटेंस की चेंज होती है, मगर केमिकल जो रिमेन है वो सेम रहती है। कीमियाई यानी कि केमिकल रिमेन उसकी सेम रहती है, शक्ल चेंज होती है। केमिकल में हर चीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है जी। इनमें आप देखिए मेल्टिंग है, यानी कि पिघलने का प्रोसेस, जो प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है। ठीक है ना भाई। ऑब्जर्वेशन हाइट की वजह से फ्रीजिंग होता है। जब पानी जो है फ्रीजर में रखें तो आपको तो ठंडा हो जाता है, तो इस तरह उसका जम जाना किसी का मायका, तो बॉइलिंग जो है वो उबलना कहते हैं। बिकम फास्टर, यानी कि उसमें ज़रा आप जल्दी से तेज हरकत करते हैं। बुखारात बन जाना, जब ड्राई द फ्लोर बिकम ड्राई, अगर आप देखें जी फ्लोर पे गिरा तो पानी क्यों लगता है बिल्कुल ड्राई हो गया, क्योंकि वो बुखारात पानी के ऊपर उड़ जाता है। इसका द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि पानी का बुखारात तब्दील होना, और वो बुखारात का बनना कहते हैं, या तबखीर कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होती है जी, व्हेन यू ड्रिंक कोल्ड, जब पानी पीते हैं ठंडे तो आपको थोड़े थोड़े आपके जो बाहर है ना आ जाते हैं, ये कहाँ से है। तो ये असल ठंडे होने की वजह से ऊपर से जो हवा में मौजूद होता है ठंडक ले लो, तो उस वजह से ये आकर आ जाता है। इसी तरह आपके बादल जो बनते हैं कंडेंसेशन की वजह से, वो फिर बाद में पानी आपकी एयर का अपना बारिश का वैसे भी बनते हैं। अब ये देखें, अब दो किस्म के आपको एक सोल्यूशन होता है जो सल्यूट और सॉल्वेंट के मुश्तमिल होता है। जो सल्यूट होता है वो हल पजीर होता है, जैसे शुगर साल्ट है। और जो हल करने वाला सॉल्वेंट होता है वाटर मिल्क है, डिजॉल्व इन सल्यूट एंड इज मोर क्वांटिटी। इसकी वजह इसकी कम होती है, जो गाढ़ा होता है तो उसमें सल्यूट ज़्यादा होता है, जो पतला होता है इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो ये दो टैब आपको याद रखने हैं। ठीक हो गया जी। ये गाढ़ा और इसका पढ़ चुके हैं। अच्छा, केमिकल चेंजेस हैं डिकेइंग, यानी कि उसका गलना सड़ना कहते हैं, बर्निंग जलना कहते हैं, ये केमिकल तब्दीलियाँ हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह आपका इन दोनों में फर्क होता है जी। केमिकल में कोई जैसे बनने का पेपर है, राख पड़ गया तो वो केमिकल चेंज है। अच्छा जी, इसी तरह देख लें, मिल्क योगर्ट बन जाती है, दही नया प्रोडक्ट है तो ये केमिकल चेंज होगा। पेंट करते हैं कि रस्टिंग ना हो, रस्टिंग की वजह से आउट ऑफ दीज वजह से करेक्ट। अच्छा ठीक है जी। एक तो सेफ्रॉन सनलाइट से मेक इट सेफ्रॉन वाटर, पानी सनलाइट, ये पानी और इससे बचाना है। वाइट फैक्टर वेल नॉट अफेक्ट शुगर। बहरहाल ये चीज़ें आप हीटिंग की वजह से होती, तो ये आपकी फिजिकल चेंज है, वापस शीशे में होती है। ठीक है। केमिकल चेंज में से कौन सी नहीं है, मेकिंग पेपर बोर्ड जिसे बनाते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसी तरह हम आगे चल रहे हैं वन बाई वन। लाइट एंड साउंड होता है जी, आवाज़ आपको पता है। ये इन पर मालूमात ज़रूर देखते जाएं, जहाँ पे नंबरिंग हो। स्पीड ऑफ लाइट ये है 300,000 किलोमीटर, 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड जाती है, ये ट्रेवल करती है। ये एनर्जी की किस्म है, therefore सनलाइट से हम बनाते हैं। तो ये मालूमात है। मून इज नॉट नेचुरल लाइट, वाइट, ये नेचुरल लाइट है आपका, लाइट का नहीं है। ब्राइट की वजह से कि सूरज की वजह से नजर आता है। ये तमाम लिमिनियस होते हैं, चमकने आप गए, नॉन चमकने वाले और गैर चमकदार जो आपके ऑब्जेक्ट चीज़ें हैं, उनके हवाले से बात हो रही है। तो ये देखें, आप उसको फाइंड कर सकते हैं, आसान है। ट्रांसपेरेंट और अपोइक ट्रांसल्यूशन, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। ट्रांसपेरेंट कहते हैं शफाफ, गैर ऊपर अपना गैर शफाफ, एंड ट्रांसपेरेंट नीम शफाफ। तो इसमें आपको पता है जिसमें से तमाम रोशनी की जगह शफाफ होती है,
ये देखिए गिलास है, इसमें सामान रोशनी निकल सकती है। डोर ये गैर शफाफ है। और विंडो पेन है, इसी तरह मैग्नीफाइंग गिलास है, नेट कर्टन है, इसमें से जाली का ये हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये ओपैक हो गया। और ये आपका ब्रेक वाल भी ओपैक हो गया, गैर शफाफ। और ये शफाफ है, और विंडो ठीक हो गया जी। आप इसमें रोशनी ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, याद रखा करें, सीधी लाइन में। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ शेडो बनता है हमेशा ओपैक के पीछे, जो गैर ये वो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है किसी चीज का। बहुत से नॉन ट्रांसपेरेंट से मुड़ आना, इसका रिफ्लेक्शन होता है। बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट, वापस ये देखें, ये वापस टकरा कर वापस आ जाए। साउंड जो है जी, ये हमेशा आपको पता है मटेरियल जरूरत होती है तो खला में बिल्कुल नहीं सफर करती। और नॉइज फिर आपकी पता है, और ये थथराट की वजह से पैदा, सब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड पैदा करती हैं। ये देखिए गिटार ड्रम, ये साउंड की मिसालें हैं। और इसी तरह ये देखिए, स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल में कितना है, आपको ठोस में सबसे ज्यादा होगा, फिर गैस में, और हवा में जैसे होता है सबसे कम जो है आपकी travel through solid object than faster object than the air। ये देखिए, अब इनकी ये जरूर याद रखें। ये एयर की 340 मीटर पर सेकंड ये ट्रेवल करती है। ये साउंड वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड और 5000 मीटर पर सेकंड एयर में करती है। ये सॉलिड ये होगी, ये लिक्विड है, ये स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं, जरा जरूरी होते हैं, देयरफॉर साउंड का उसमें से ये नहीं गुजर सकती, ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इसीलिए मीडियम इज नेसेसरी, हमेशा मीडियम जरा जरूरी होता है, जो कि खला में नहीं, सिर्फ वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती। ये एनर्जी का वाइब्रेशन में मैटर्स, पार्टिकल वाइब्रेट करती है। यू कैन प्रोड्यूस साउंड बाई प्लकिंग स्टिक मेटल थ्रू आर ब्लोइंग थ्रू द पाइप, व्हाट इज साउंड। ठीक हो गया जी। इंटेंसिटी होती है, शिद्दत कितनी है आपको पता है, इसमें प्लीजिंग अनप्लीजेंट ये दो होते हैं। नॉइज पोल्यूशन है, फिर जैसे साउंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम साउंड, जो जो दूर जाते जाएंगे उसके बाद शिद्दत कम हो जाएगी। नॉइज है, जो शोर बहुत ज़्यादा होता है, पूरा कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन जो हमारे पास जो है मुख्तलिफ है। फिर वही चीज़ की पॉइंट्स आप देख रहे हैं, हाउ डज द ट्रेवल इन ईयर, ठीक है ना। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में ये सफ़र करती है, ये देखें। विच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट, जो आपका मिरर है, वाइट पेपर, कलर पेपर, या ब्रेक वॉल है, ये ब्रेक वॉल होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन मेटल में होगी, मेटल वायर में, ठीक है जी। वैक्यूम में सफर ही नहीं करती। विच फॉलोइंग साउंड इज कॉल्ड नॉइज, साउंड ऑफ फ्लूइड्स, रस्टलिंग ऑफ लीफ, प्रेशर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, चिरपिंग ऑफ वो साउंड। जब वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड, साउंड के रास्ते में पानी आता है, तो एयर में हो तो साउंड वेव इंक्रीज हो जाएगी, बिकम फास्टर, क्योंकि हवा से पानी में ज़्यादा जाए। शार्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आखिर में जा रहे हैं जी, सेवन्थ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। स्टैटिक जामिद जो इसे कहते हैं, चार्ज जो आप कंघी करते हैं तो उसमें वो चार्ज चेंज इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। और ये साकेत जो आपकी बिजली है, चार्ज की वजह से होते हैं। वो करीब आधा दो अपोजिट चार्ज प्लस माइनस होते हैं, वो आपको रिजेक्ट रिपेल करते हैं, और अपोजिट जैसे भी रिपेल करते हैं, धकेलते हैं, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये आपको कंसेप्ट वैसे ही पता हो। इलेक्ट्रिक करंट होता है प्लस माइनस है, ये देखें। और इनमें सर्किट्स होते हैं, ये देखें, बैटरी है, प्लस माइनस स्विच है जो कंट्रोल करता है, ऑन ऑफ करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बैटरी से ले तो रिवर्स कर दें। अच्छा जी, पाथ ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है ये। बल्ब, बैटरी और सेल स्विच आर कॉल्ड कंपोनेंट्स, इनको कहते हैं, अज्जा कहते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट के। क्लोज सर्किट है जिसमें ये बिजली बल्ब चल जाए, ये जो स्विच है वो इसको मिल जाए, और ये अगर ओपन कर दें तो ये ओपन सर्किट कहलाता है। कंडक्टर इंसुलेटर मौसल गैर मौसल होते हैं, जिनमें से भी करंट गुजर सके, जैसे वायर्स केबल्स हैं, तो वो है। अगर इंसुलेटर है जैसे लकड़ी है, उसमें से नहीं गुजर सकता, तो द मटेरियल थ्रू विच द करंट के पास एक कंडक्टर कहते हैं, जिसमें से बाहर नहीं हो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाते हैं। तो ये देखें, नेम थ्री कंडक्टर। या फ्यूज एंड ह्यूज, फ्यूज होता है जो जहाँ अगर करंट बढ़ जाए तो वो फौरन लिमिट होता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये देखिए फ्यूज होता है, वो कट ऑफ कर देता है, जैसे तार बेल्ट हो जाती है। वी आर द वायर दैट यूज एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाती है ये। इसका फ्यूज का कॉन्सेप्ट है। मैग्नेट होता है मकनातीस। इसी तरह ये देखिए नॉर्थ साउथ पोल का कॉन्सेप्ट है। आपकी ज़मीन भी एक नॉर्थ साउथ पोल के हिसाब से है, जो पोल्स हैं दो नॉर्थ साउथ है। नॉर्मल उस तरफ अगर मकनातीस उस तरफ होता है, लेकिन आप मसनूई तौर पर अगर रगड़ लगाएं किसी पे तो फिर वो कील भी चमक जाते हैं।
material which are attracted by the magnet is called magnetic material, which are not attracted by magnet are called नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है जी। ये देखें, ये तमाम जो है डिफरेंट शेप का, यू मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, डिस्क मैग्नेट, चार किस्म के याद रखें, टाइप है, शक्ल के हिसाब से याद रखनी है, ये भी जरूर कर दें। ये 2000 साल पहले ये ग्रीक ने, ये यूनान वगैरह में ये राग को बनाया, डिस्कवर किया गया था, जो आयरन को अपनी तरफ ये खींचता था। ओनली मैग्नेट कैन बी मैग्नेटाइज। और अगर आयरन जो होता है वो मैग्नेटाइज हो सकते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट है, आप फ्रीली द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ में जाएगा। अगर आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स द मैग्नेट इज द स्ट्रांगेस्ट, मैग्नेटिक फोर्स की तरह उसकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है जी। इसी तरह अर्थ है, ह्यूज मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ होता है आपके तरफ, ये पॉइंट करती है। कंपास जो होता है वो आपको बताती है डायरेक्शन वगैरह, ये देखें नॉर्थ साउथ। आपने उस तरह एटीएम मशीनों में यूज होती है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, ये तीन किस्में होती हैं। आर्जी तौर पर बनाया जाता है परमानेंट। परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें बिजली का करंट ये निकलता है, वैन एन आयरन आर डिस्प्लेस करंट कैरिंग मैग्नेट, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो ये भी हमने देख लिया। इसी तरह आप क्वेश्चन देख लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, ये लाजमी है कि इसकी क्योंकि ये भी देखें, डायमीटर ऑफ द अर्थ इतना है और फ्रॉम द अर्थ इतना है। तो ये आपने लाजमी इनको जहाँ भी नजर आए। अच्छा, इसी तरह क्रस्ट है वो, ये हमारा क्रस्ट की जो डेफिनेशन है इनका, ये देख लें। 5 किलोमीटर एवरेज थिकनेस इसकी ये है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी देख लें तो थिकनेस इसकी 5 से ज़्यादा। अच्छा, अब मेंटल जो दूसरा पार्ट है ये है इसकी, यानी कि थिकनेस क्या है, ये पार्ट जरूर देखें, 3500 किलोमीटर है। और ये लाजमी हो, ये सेकंड लेयर। उसके बाद है ये कोर है, ये देखें, ये डायग्राम आप लेबल करानी आ सकती है। इंटरनल कोर, एक्सटर्नल कोर, ये क्रस्ट है ऊपर वाले सकता है, ये मेंटल जहाँ हम रहते हैं, ये मेंटल के दो पार्ट हैं। ठीक है ना। और फिर कोर है, कोर में एक्सटर्नल कोर लेवल है, और कोर में ये देखें इंटरनल कोर, एक्सटर्नल कोर, इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको देखना है। ठीक हो गया जी। तो इनको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। अब ये इंपॉर्टेंट मालूमात है। 71% जो है पानी से कवर है, 3/4। अब 2% यानी कि जमा हुआ है, और अबाउट साल्टेड वाटर है, और 1% सिर्फ पानी जो है वो पीने के काबिल होता है, फ्रेश वाटर है। ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेज कौन कौन से आपको पता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तमाम हो सकते हैं, ये तीनों है। ऑल थ्री स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है जी। ओके। वाटर वेज इज ऑब्जर्व ग्राउंड पास थ्रू मैनी लेयर्स में चला जाता है। ठीक है ना। और अभी वेरी स्लैर करते हैं, हाउ डू वी यूज अंडरग्राउंड वाटर? वाटर साइकिल क्या है जी? पानी बनता है, फिर बुखारात में जाता है। तो ये देखें वाटर साइकिल, इसको समझ लें। ये देखें लेक, ये वो सारे पानी ये समंदर के सोर्सेज हैं, ये फिर बुखारात बनता है। ये बुखारात उड़ रहे हैं, उड़कर ये फिर इधर जाते हैं कंडेंसेशन के, तो बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, और ये इसी तरह फिर पानी बनता है। तो ये क्या है जी? ये सारा प्रोसेस जो है दोबारा चलता रहता है। तो ये आपका रिसाइकल है। सॉइल है, जमीन जिसे हम कहते हैं, रॉक्स इसकी हैं और भी स्ट्रॉन्ग सनशाइन। ठीक है ना। और ऑल दिस कार्ड कपड़ा सॉइल्स होते हैं, ये तमाम रॉक्स हैं, ये तमाम जो है ना सैल की किस्म। इनकी जो किस्में होती हैं तीन। अब आप क्या करें, सैल होते हैं, ये इसमें अमाउंट ऑफ सफिशिएंट ह्यूमस होता है। ये टॉप लेयर ऑफ सॉइल कंटेंट्स इट इट इज ग्रेड बिलो इज द लेयर ऑफ सब सॉइल होती है विच कंटेंट्स क्ले होता है। इसके अलावा ब्राउन रेडिश द लोएस्ट लोअर कंसर्न ग्रेवल। इनमें ये किस्में पार्टिकल साइज होते हैं, ये भी देख लें। और इनमें आपने छोड़ दें इसको। क्ले, इसकी स्ले की किस्में क्ले, सैंड, सिल्ट होती है। ये देखिए, ये इसकी कलर ये है, और सैंड ये है, और ये कल्टीवेशन के लिए सेट ह्यूमस क्ले एंड ये होता है। और इसमें हम प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स, वाटर टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट। ये जरखेज़ा के लिए काम, जरखेजी और पौधों के इसके लिए हम ग्रोथ कर सकते हैं, गार्डनिंग, ग्रोइंग अपना क्रॉप्स, इस तरह की मिट्टी मट्टी में। ठीक है। सिमिलर डिफरेंस ऑफ स्टाइल को हो सकते हैं। और बैक्टीरिया जो बेसाइल कन्वर्ट द वेस्ट जो होते हैं उनको तब्दील कर देते हैं इनटू यूजफुल न्यूट्रिएंट, खुराक के लिए फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ऑब्जर्वेशन वाटर बेस्ड सॉइल होती है। तो इस तरह हम पॉइंट्स इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ही हम चल रहे हैं
अपने नाइन्थ की तरफ ये स्पेस एंड सेटेलाइट का कॉन्सेप्ट है। स्पेस जो है स्पुतनिक वन थी, जो पहले रशिया ने, ये इंफॉर्मेशन लाजमी याद रखें, 4 अक्टूबर 4 1957, ठीक है जी। ये उन्होंने लॉन्च किया, यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हुई। और इसी तरह द रोल ऑफ नासा, ये नेशनल, ये है एरोनॉटिक स्पेस स्पेस नासा ने, ये अमेरिका की एजेंसी है खला के लिए। इन्होंने पहला जो था 20 1971 को मून पे जो स्टेप किया, ये नील आर्मस्ट्रांग थे। स्पेस का बेटा, ये ह्यूमन फर्स्ट स्टेप, ये नील आर्मस्ट्रांग थे। और फिर कई लैब बनाई गई, जो लॉन्च नासा ने बनाई, जो मई 14 1973 को ही अराउंड द 6 मंथ तक रही। और ये मीर जो है रशियन है, और इसका 15 साल तक ये किया, और ये इसकी हाइट थी 300 किलोमीटर। इसी तरह आपने बाकी भी ये जो मालूमात है वो ज़रूर देखें। इसमें जो आपकी स्काई लैब थी, उसमें ये ममालिक शामिल थे। ये 400 किलोमीटर से ये क्या थी, आप 20 साल तक चलती रही। 90 मिनट में ये वापस करती है। और 200 जो स्पेस सेटल हैं, ये आपके 250 साइंटिस्ट वहाँ काम करते हैं। सोवियत यूनियन स्पेटिन टू भी भेजी थी 1968 में, दे कैरिड फर्स्ट लिविंग थिंग, डार्क लाइका लेके गई थी। सेटेलाइट है जो मसनूई तरीके से घूमती है, ऑर्बिटिंग है। मून जो है ये हमारा नेचुरल सेटेलाइट है, उधर से अर्थ है। अब दूसरों के देखें, मार्स है, मरीख पे 2 चांद हैं, जुपिटर 79, सैटर्न के 79, और 82, और यूरेनस के 27 और 14, नेपच्यून के 28 है। अच्छा था, इसी तरह मालूमात को जरूर पढ़ते रहे। हॉरिजॉन जस्ट बिफोर, ठीक है, फाइन। आफ्टर सन इज प्लैनेट वीनस जो होता है वो स्टार होता है, जो हमें सनराइज और आफ्टर सन सेट के बाद नजर आता है, जो तारा। आर अबाउट एस एक्सिस टू द वेस्ट, और इसकी तरफ ये हमारी आप जो है रोटेट करती है। सन जो है, सन मून एंड स्टार जो है वो ईस्ट से वेस्ट तक। एक सवाल हो सकता है कि अर्थ किस तरह रोटेट करती है, वो वेस्ट से ईस्ट होती है, और बाकी मून स्टार्स और सन जो है ईस्ट से वेस्ट जो है वो करते हैं, ठीक है जी, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। अच्छा, इसके हंड्रेड ऑफ सैटेलाइट्स है बिसाइड स्पेस। अच्छा, आर्टिफिशियल जो हम अभी देखते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जियो स्टेशनरी जो है 36 हजार किलोमीटर है। तो ये जमीन की रफ्तार से सबसे एक सफर एक 24 घंटे में थे। जमीन जो है अपनी सफर 400 किलोमीटर जो है ना, पर आवर के हिसाब से, जो इक्वेटर खत इस्तवा है उसके अपने एक्सेस के गिर्द घूमती रहती है, यानी कि वेस्ट से साउथ की तरफ। अच्छा जी, फर्स्ट स्टे इन पार्टिकल ऑर्बिट, इट मस्ट बी ट्रेवलिंग स्पीड, द लोअर द हाइट द फास्टर। जो जो लोअर होगी इसलिए उसको ज़्यादा भागना पड़ेगा। ये वेदर इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए जो होता है, लोकेशन के लिए। मून इज नेचुरल सेटेलाइट, अर्थ वाई इज इट नॉट फॉर मेजरमेंट। अच्छा, ग्लोबल पोजिशन रिमोट से क्या होता है, स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम ऑर्बिटिंग स्टडी, और स्टडी अर्थ की करना, स्टडी करना ऑर्बिटिंग स्टडी से, तो ये रिमोट से चलाते हैं। ग्लोबल पोजिशन सिस्टम होता है जो ट्रैकिंग के लिए होता है। सेलर डिजाइड हैकर करना यूज पॉकेट में, आपको पता है जो गूगल मैप है, आप देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल है। और ये क्या है का काम नहीं है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशन। 24 सेटेलाइट की हाइट की 400 किलोमीटर है। 6 सेट ऑर्बिट बनाए गए हैं, और ये रिसीव करते हैं मालूमात। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की माइलस्टोन जो स्पेस टेक्नोलॉजी में है। अक्टूबर 4 को ये सुबह जो लॉन्च फर्स्ट एवर स्पुतनिक 1, January 31 19 से अमेरिका लॉन्च एक्सप्लोर 1 टू एक्सप्लोर 1 एंड एडिशन बिल्ड। अप्रैल 12 में सोवियत, ये देखें, कॉम कॉम्सोनाट यूबरी गेगेरियन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू इंटर स्पेस। ये पहला बंदा था जो रूस का, जो स्पेस में गया और सेफली आ गया जुलाई। ये नील आर्मस्ट्रांग ने पहला चांद पे कदम रखा, नमून नंबर 2 में। मार्च में फिलहाल कमरा ग्लोबल प्लानिटरी की तकमील हुई, ठीक है। और फिर November 2018 द फर्स्ट पीस ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस लॉन्च ASS लॉन्च हुआ। ये अनमैन्ड मार्स में रोबोटिक कवर, ये चीज़ मार्स को पर उतरा। अनमैन्ड होते हैं, ये बगैर आदमी के, ये मरीख पे भी एक बंदा उतरा, जिसने इट वॉज 26 नवंबर को ये लॉन्च हुआ। और रीच द मार्स 6 को 2012 को ये उसमें पहुंचा। तो ये मालूमात आप मजीद देख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट आखिरी ये है टेक्नोलॉजी एवरीडे लाइफ, आप देख लें इसमें। टेक्नोलॉजी मेकिंग, टेक्निकली मेकिंग मॉडल ऑफ फुटब्रिज जिस तरह बनाते हैं, इसमें आपको इम्पोर्टेंट इसकी देखते जाएं। स्प्लिट लेवल होता है जो कि हॉरिजेंटल, आपका ये चेक करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, ये पैमाने होते हैं, बबल शो कर रहा है, तो इनका पता हो, ये देखें ये वाली। साथ साथ आपको इसी तरह असेंबलिंग डिफरेंट डिवाइसेस हैं। और ये बल्ब आपके सामने नजर रहा, और ये आपका प्लम लाइन होता है, जो कि वर्टिकली आपको ये स्ट्रिंग बताती है कि कितना ये सीधा या गलत है।
तो ये कॉन्सेप्ट है असेंबली का। लिमिटिंग डाइट होती है, पॉजिटिव फेज, छोटे बाल्ब कहलाते हैं, ये टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं, आपको बहुत से काम है जो टेक्नोलॉजी आज के जुड़े। अगर हॉस्पिटल के फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट है जिसमें पट्टी करना है, आपने सारा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक आप देख रहे हैं, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन, अर्थक्वेक के वक्त क्या करना है, और ये सारी चीज़ें वही द की पॉइंट्स मेकिंग इट यूज टू चेक द हॉरिजेंटल लेवल, ये पढ़ने सरफेस। ए मैसन यूज ए प्लम्बर, ये मिस्त्री प्लम्बर यूज करता है टू गिव वर्टिकल स्ट्रेट में द करेक्ट ऑपरेटिंग मेथड है इसमें। फास्टेट का नेचर जरूरी है, ठीक है जी। तो लास्ट में दी व्हाट इज चेक द हॉरिजेंटल लाइन, किस तरह आप चेक स्पेशल लाइन से। जो वाल वर्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, चेक करने वर्टिकल करने के लिए मैसेज क्या करते हैं, सलीन वाटर क्लीनिंग बोन्स के लिए होता है। रिलेज का यूज, जो आपकी बैंडेज होती है, इज यूज फॉर चेकिंग ब्लड प्रेशर, फॉर चेकिंग ब्लड टेम्परेचर, ये होता है बॉन्डेज। बॉन्ड होता है। इमरजेंसी कॉल आपकी 11:22 होती है, ठीक है जी। आप उम्मीद है शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये हमारे नोट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको मिल सकते हैं हम मंगवाना चाहें। और ये आपके भी नोट्स हैं जो आप शॉर्ट क्वेश्चन हमसे मंगवा सकते हैं अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये बुखारी पर gmail.com, 923205 ये व्हाट्सएप है। और सही सब ये youtube.com ये चैनल है, करें सब्सक्राइब कर दें। तो ये था हमारा ओवरव्यू, आप इसी तरह से तैयारी करें, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। याद दीजिए, फी मान, अस्सलाम वालेकुम।